गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज बुरा। तो आज हम आपको बहुत विशेष सूचना देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। सभी भारतवासियों के लिए आज गौरव का दिन है। तो आज हम करेंगे नेट जेआरएफ का पेपर 1। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2021 को जो है यूजीसी नेट जो है वो आपका एग्जाम ले रही है। तो इस एग्जाम के अंदर 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है सबके लिए कंपलसरी है। इस पेपर का कोई कोड नहीं है, जबकि आपका जो दूसरा पेपर है वो सब्जेक्ट का है, उसके अंदर एक जो है स्पेशल कोड है। जैसे कि ज्योग्राफी का जो है कोड नंबर 80 यानी कि 80 है। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो पेपर नंबर 1 पे बना रहे हैं। पेपर नंबर जो 1 है उसके जो है 10 भाग है। सबसे पहले जो है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंसिव, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, हायर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटिव टेक्नोलॉजी। तो जो है देखिए, कुछ में इसके अंदर इन्वायरमेंट साइंस में थोड़ा सा और ऐड कर रखा है, नेचुरल हैजार्ड्स ऐसे। इसके अंदर जो है आपको लॉजिकल रीजनिंग लिखा मिल जाएगा, मैथमेटिकल में मैथमेटिकल रीजनिंग। लेकिन यही है जो क्वेश्चन है वो यही आपको मैं डिस्क्राइब से बता रहा हूं। सबसे पहले है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो है टीचिंग का कंसेप्ट बताना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, लेवल ऑफ टीचिंग बताना है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव बताना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताने हैं। इसके साथ साथ आपको लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, स्पोर्ट, मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग के अंदर जो है टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, शवम जो है और मॉक्स एटसेट्रा जो है आपको बताने हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम आपको बताना है, जिसमें ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड और आईसीटी जो है वो मेथड आपको बताना है। इवोल्यूशन सिस्टम के अंदर आपको एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशंस इन एवोल्यूशन सिस्टम्स। तो आजकल जो है वो ऑनलाइन का जो है वो ट्रेंड है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड के बारे में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, क्या डिफरेंस है वो आपको बुक्स के अंदर जो है वो मटेरियल मिल जाता है। लेकिन पहले आपका सिलेबस जो है वो कवर होना चाहिए। इसके बाद जो है सेकंड जो है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर जो क्वेश्चंस है वो है रिसर्च का मीनिंग क्या है, रिसर्च कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च है, मेथड्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स बताने हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च के रिसर्च के क्या क्या स्टेप्स है ये बताने हैं। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग आपको पता होना चाहिए, जिसमें फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग होगा। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च और रिसर्च एथिक जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर आपको कवर करना होगा। रिसर्च जो है वो आपको पता है कि एक 4th प्रकार की एक्टिविटी है, हम करते हैं जो 4th प्रकार की एक्टिविटी। और रिसर्च जो है हम डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के अंदर जो है हम रिसर्च ही करते हैं, जिसके बारे में हमें जो है अनुसंधान कहते हैं। रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, जो है हायर लेवल एजुकेशन में आता है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में एक जो है एक पैसेज होता है, उस पैसेज को आपको पढ़ना होता है, फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उसके आंसर देने हैं। तो ये तो सिंपल है। कॉम्प्रिहेंशंस के बारे में क्या है, इसको एक तरीका है करने का कि पहले आप जो क्वेश्चंस है उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, फिर आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको जो है पता चल जाए कि कौन सी लाइन से क्या क्वेश्चन देना है। नेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे है, वर्बल एंड नॉन वर्बल,
इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम के अंदर कैसे कम्युनिकेशन करनी है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन और मास मीडिया एंड सोसाइटी। देखिए टीचिंग जो है वो टू वे प्रोसेस होता है, टू वे प्रोसेस। टू वे के अंदर क्या है, टीचर का जो है वो तो योगदान होता ही होता है, साथ में स्टूडेंट का भी होता है कि स्टूडेंट कैसे इसको कवर कर रहे हैं, क्या जो आपको बताया जा रहा है वो आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो टू वे प्रोसेस के अंदर आपको टीचिंग के अंदर फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चंस का आंसर आपको देना पड़ता है, क्योंकि आप टीचिंग में जाते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है मैथमेटिकल। इसको जो है हम मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर रीजनिंग भी आती है, एप्टीट्यूड जो है। तो इसके अंदर जो है टाइप्स ऑफ रीजनिंग जो है, नंबर सीरीज आती है, लेटर सीरीज आती है, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स आती है। नंबर सीरीज जैसे कि 2 है, 2 के बाद 6, 10, नेक्स्ट क्या होगा और नेक्स्ट 18। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस जो है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ हमारा जो आंसर है 14 आएगा। ये इस तरह की जो सीरीज आती है ये सीरीज है। कोड्स के बारे में पूछा जाता है इसके अंदर, और रिलेशनशिप्स जो है ब्लड रिलेशन पूछा जाता है। इसके अलावा जो है मैथमेटिकल जो है एप्टीट्यूड, जिसके अंदर फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, लॉस एंड प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग और एवरेजेज जो है वो बताया जाता है। जैसे कि 4 जो स्टूडेंट है उनकी एवरेज है 160, अगर एक बंदा और जुड़ जाता है तो उनकी जो एवरेज है वो 20 बढ़ जाती है, तो इसका अर्थ है 180 हो जाती है। इसका अर्थ है 900 यहाँ से हो गए और ये 640 जो यहाँ से था, तो इसका अर्थ है 260 जो है 5th पर्सन के टोटल होगा, तभी तो एवरेज जो है 180 होगा। तो इस तरह के एवरेजेज जो है वो बताया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है लॉजिकल रीजनिंग, या रीजनिंग के नाम से हम इसको पढ़ते हैं। रीजनिंग के अंदर जो है आपकी जो है तार्किक क्षमता जो है, लॉजिकल बेस जो है वो चेक की जाती है कि रीजनिंग को कैसे कवर करते हैं। इसका मकसद होता है कि आपको किस तरह से किसी चीज़ के बारे में अगर सॉल्यूशन देना है तो वो कैसे आप उसको हैंडल करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरीज, प्रोपोर्शंस, मोड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैसिलिटीज, यूजेज ऑफ लैंग्वेज, कोनेशंस एंड डिनोटेशंस ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्केल ऑफ opposition, evaluating and distinguish destructive and deductive reasoning, analogies, Venn diagram, जिसके अंदर सिंपल और मल्टी यूज ऑफ एस्टैब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा। इंडियन लॉजिक के अंदर जो है मीन्स ऑफ नॉलेज आपको बताना होगा कि भारत में नॉलेज की क्या मीन है, और जिसके अंदर जो है परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमोनी, इम्प्लीकेशन और नॉन एप्रीहेंसिव बताना होगा। इसके अलावा जो है स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना जो है, जिसमें इन्फेरेंस, इनवेरिएबल रिलेशंस और फैसिलिटीज ऑफ इंटरफेरेंस बताना है। नेक्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं DI, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर जो है आपको क्या है, एक टेबल दी होगी कि टेबल के अंदर होगा जैसे कि बसेज है, इतनी दूरी पे डिस्टेंस जाती है उससे, या कोई फैक्ट्री के अंदर है A B जो है रूट इस तरह से निकाले होंगे, फिर आपको एवरेज पूछ सकते हैं उससे कितनी एवरेज है। DI का जो क्वेश्चन है वो जो आपको कवर करवाता है सोर्सेज, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो है बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट एंड लाइन चार्ट और मैपिंग ऑफ डेटा। ज्योग्राफर है इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट के अंदर हम हैं जैसे किसी जगह में क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है पाई के अंदर, पाई तो यहाँ अगर जो वीट है वो ज़्यादा एरिया में होता है तो यहाँ पर क्या है, ये वीट है। इसके अलावा जो है दूसरी फसल अगर कोई हो और फिर अदर्स के अंदर जैसे हम दिखा देते हैं तो इसको हम बोलते हैं पाई डायग्राम। पाई डायग्राम का यूज करते हैं हम। इसके बाद जो है हम डेटा इंटरप्रिटेशन में डेटा और गवर्नेंस के बारे में भी जानते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है इन्वायरमेंटल जो साइंस है। आजकल जो है साइंस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी जो है आप ग्रेजुएशन के दौरान जो है इन्वायरमेंट साइंस का एग्ज़ाम भी देते हैं। इन्वायरमेंट साइंस और कंप्यूटर का आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। इसको जो है इन्वायरमेंट को हम पीपल, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट भी नाम से पढ़ते हैं। इसके अंदर डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं।
मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन में जो है हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज पढ़ते हैं कि क्या लोकल इशू है, रीजनल ग्लोबल लेवल पर जो है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वेस्ट जो है जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल हैजार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशंस पढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ कि प्रदूषकों का मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ते हैं। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो है सोलर, विंड, सोयल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर जिसके अंदर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बताते हैं। और इन्वायरमेंटल प्रोजेक्शन जो एक्ट है 1986 का, नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और एफर्ट्स, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशनल और बायोडाइवर्सिटी जो है उसको पढ़ते हैं हम। इसके बाद जो है क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हम कवर करते हैं इन्वायरमेंट साइंस के दौरान। मेन जो है पोल्यूशन का क्वेश्चन भी आता है, वाटर का भी आता है, कौन सी बीमारियां हैं वो फैलती है इसके द्वारा, या निम्न में से कौन सी बीमारी जो है जल के द्वारा नहीं फैलती, इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं। इसके बाद जो है हायर एजुकेशन की बात करते हैं हम। इसके अंदर जो है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ओरिएंट कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन और पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, कौन कौन सी आपको जो है यूनिवर्सिटीज जो है भारत के अंदर क्या स्थान रखती है, इस तरह के क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें 9th यूनिट में मिलती है। और जो लास्ट यूनिट है हमारी 10th जो है उसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ICT के नाम से भी हम इसको जानते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जर्नल, एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी होती है, बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन और ICT एंड गवर्नेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये सभी जो 10 टॉपिक है इसके अंदर क्या होता है, आपको 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फॉर ईच मॉड्यूल। हर यूनिट के अंदर से 5 क्वेश्चन आते हैं और आपको टोटल 10 गुना में 5 बराबर जो है 50 जो क्वेश्चंस आपको टोटल इस एग्जाम में मिलते हैं। और 2 मार्क्स का जो है क्वेश्चन होता है, तो 100 मार्क्स का आपका फर्स्ट एग्जाम होता है ये। इसके अलावा जो है कुछ आपको रूल रेगुलेशन पता होने चाहिए कि इसके लिए जो है क्या क्या क्राइटेरिया है। जो UGC है यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसके बारे जो है हमारा पेपर लेती है। जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटी जो है कैंडिडेट में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और आप वीडियो को अंत तक देखकर हमें जो है कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखिए। थैंक्स।